हाय फ्रेंड्स। हम सब लोग ने कभी न कभी डीसी कॉमिक्स पढ़ी होगी या फिर सुपरमैन की मूवी देखी है। उसके अंदर बताया गया है कि क्रिप्टॉन का अंत होने वाला होता है, इसके लिए उसके मम्मी पापा उसको पृथ्वी पर भेज देते हैं। दरअसल ये बात सरासर गलत है। सुपरमैन एक एवरेज स्टूडेंट था। क्रिप्टॉन में हर कोई एकदम होशियार पैदा होता था। सब नंबर वन। नंबर दो तो कोई था ही नहीं। नंबर दो तो सिर्फ टॉयलेट आता था वहां पर। पढ़ने में होशियार, उड़ने में अव्वल, दौड़ने में तेज, दिमाग तो जैसे बीरबल को भी पीछे छोड़ दे। और सुपरमैन अपना निकला पूर्वजों से एकदम अलग, डफर। अब वहां कोई उसका स्कोप था ही नहीं। तो उसके मम्मी पापा ने काफी जगह ढूंढी कि क्रिप्टॉन में ही कहीं हमको कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां पर इस डफर को रख दे। वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में खोज की कि ऐसा कोई ग्रह मिल जाए यहाँ पर ये चल जाए। और इसके लिए पृथ्वी पर उसको भेजा गया कि यहाँ पर ये परफेक्टली फिट बैठ जाएगा। फिट तो क्या, सुपरमैन बन जाएगा। और वही इसने किया यहाँ पर। इसी बात से आज हमको पता चलता है कि सुपरमैन के मम्मी पापा ने उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था पृथ्वी में। दूसरे प्लेनेट का डफर यहाँ का सुपरमैन बन जाता है। और हमारे यहाँ जो नहीं चलता वो लिलीपुट में जाके तांडव मचाता है। इससे हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि अगर तुम अपने एरिया में ठीक से काम नहीं करते तो फॉल्ट तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे एरिया का है। तुम प्रदेश बदल दो, देश बदल दो, दूसरे देश में जाके तुम भी सुपरमैन बन जाओगे। ये सारी चीज जानने के बाद मैंने सुपरमैन को कॉल लगाया। हाय सुरू, कैसा है? कहीं पर उड़ रहा था बेचारा। बहुत तेज हवा चल रही थी। मैंने बोला थोड़ा नीचे उतर कर बात कर, जमीन पे आ, तो पीछे से बैकग्राउंड गाना सुनाता है। मैंने पूछा घर पर सब कैसे हैं? बोले बढ़िया है, कभी कभी पृथ्वी और क्रिप्टॉन के बीच में ट्रैवल कर लेता हूँ। मैंने बोला बढ़िया है यार, काफी देश तो यहाँ चांद पर जाने का ख्वाब देख रहे हो और तेरे बड़े जलसे हैं। फिर उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जन्म क्रिप्टॉन में सुपरमैन के फैमिली ने किया है। क्या है कि यहाँ पृथ्वी का और क्रिप्टॉन का जो ट्रेड बिजनेस है उसके लिए कॉमन करेंसी चाहिए था। तो उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी इजाद की। और हम लोग यहाँ कोई भी चीज मिले उसके ऊपर ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। फिर मैंने पूछा भाई तू तो न्यूज रिपोर्टर की जॉब करता है, तो पेट्रोल बिल क्लेम करता है क्या? बोले हाँ यार, घर चलाने के लिए काफी खर्चा हो जाता है, करना पड़ता है, इतनी कम आमदनी में घर चल नहीं पाता है, तो कर देता हूँ। फिर मैंने बोला यार तेरी किताब पढ़ने की आदत भी सॉलिड है, स्कैन करके यूं यूं फटाफट पढ़ लेता है। बोले हाँ, चिट्टी को भी मैंने ये बात सिखाई थी। उसके बाद किसी भी पृथ्वीवासी को नहीं सिखाई, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग इस स्कैनिंग का उपयोग बुक पढ़ने में नहीं करेंगे, दूसरों की स्कैनिंग करने में जरूर करेंगे। मैंने बोला ठीक है, तेरी लाइफ का कोई ऐसा कोई किस्सा सुना जो तू मुझे बताना चाहता हो, शेयर कर कुछ ऐसी चीज। बोले अभी इंडिया आया था घूमने के लिए। बोले यार मोदी साहब बार बार बोलते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मैंने सोचा गुजरात घूम के आता हूँ। लोग तो अच्छे हैं, ख्याल भी करते हैं। मेरे को खमन, ढोकला, पातरा, खाखरा ये सब खिलाए। मैंने बोला यार मुझे बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है उड़ने के लिए, ये खाखरा वगैरह से मेरा क्या होगा? तो बोले ज्यादा एनर्जी चाहिए तो घी और बटर लगा के दे देते हैं। खिला दिया। अब सोचो, जो बंदा आंखों से वेल्डिंग करता है उसको तुम खाखरा खिलाओगे तो क्या हालत होगी उसकी। फिर वो कहीं से जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे उसको चिढ़ा कर बोल रहे थे, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। उसके बाद कहीं से गुजर रहा था तो लोगों ने बीच में रुककर उसको बोला कि हमको आपका काम है, जरा आइए, हमको कुछ ज़रूरत है आपकी। वो गया खुशी खुशी। उसको लगा कोई मुसीबत में होगा, बचाने के लिए बुला रहे हैं। वहां जाकर के पता चला कि सुपरमैन का दुपट्टा मांग रहे हैं लाल कलर का। पूछा क्यों? तो बोले शादी में मंडप भीग गया बेमौसम बारिश में। मैंने बोला यार ये तो मेरा दुपट्टा है। तो सुपरमैन को बोलते हैं आप तो वैसे भी चड्डी पहन के घूमते हो, आपको दुपट्टे की जरूरत ही क्या है? शादी खत्म हो जाने दीजिए, धोकर इस्त्री करके वापस कर देंगे आपको। कुछ दिन बाद उत्तरायण का त्योहार आया, काइट फेस्टिवल। वहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो छोटे छोटे बच्चे मुझे पतंग उड़ाने को बोल रहे हैं कि आप ऊपर जाइए मेरा पतंग और मेरी हेल्प कीजिए पतंग उड़ाने में।
बोलो, सुपरमैन ऐसा पतंग लेके ऊपर जाएगा और आपको ऐसे छोड़ के देगा, कैसा लगेगा? एक दो लोगों ने तो ऐसा बोल दिया कि मेरी पतंग ऊपर लेके जा, वो बाजू वाला बहुत काटता है, उधर जा और गचर काड़ा कर दे। सुपरमैन खुद बेहोश। इतनी किताबें पढ़ ली, स्कैन करके, उसमें कहीं भी ये गचर काला शब्द उसको नहीं मिला। दिमाग के सारे फोल्डर खोल दी, सारी हार्ड डिस्क खोल दी, पर यह पता नहीं चला कि गचर काला होता क्या है। बाद में किसी गुजराती ने उसको बताया कि एक पतंग को दूसरी पतंग से काटने के लिए ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है, उसको गचर काला बोलते हैं। और तो और लोगों ने जो अपनी पतंग कट के चली गई थी, उसको भी लेने के लिए सुपरमैन को भेजा, जा लूट के लेके आ। सुपरमैन ने बताया कि गुजरात में गायक कलाकार बहुत जबरदस्त रहते हैं। कोई भी गाना, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, कुछ भी बता दो, उसमें से वो रीमेक बना देते हैं। मेरे ऊपर भी बोले गाना बना दिया था। मैंने बोला कौन सा? तो बोले सुपरमैन वा पतंग तो ले आओ। एक बंदे ने तो उसको ऐसा भी काम दे दिया कि मैंने एक मैसेज लिख करके भेजा है सामने वाले टेरेस पे, जाके जरा पूछ के उसको मिला कि नहीं। अभी सुपरमैन सोचो, वो सामने वाले टेरेस पे जाके देख रहा है कि उसको सामने वाले का पतंग मिल गया है, उसने मैसेज पढ़ लिया है और यहाँ आके वो सामने दूसरा कम्युनिकेशन करेगा, हाँ भाई मिल गया है मैसेज, कॉल करेगी वो रात को। फिर मैंने बोला ठीक है यार, ये सब जाने दे, और बता क्या चल रहा है। मैंने बोला तू कहीं भी उड़ता रहता है, वॉशरूम जाने में तो इजी होता होगा तुझे। बोले हाँ, पैंट बेल्ट खोलने के लिए तो परेशानी है ही नहीं, किधर भी जा सकता हूँ। मैंने बोला भाई किधर भी मतलब खुले में नहीं जाना, हाँ, भारत सरकार ने भी मना किया है, खुले में शौच मुक्त गांव भी बन चुके हैं, उसका ध्यान रखना। बोले हाँ, ये सब ध्यान तो मैं रख लेता हूँ, कहीं भी ऐसा होता है इमरजेंसी जैसा, तो वो लाल कलर का मेरा पर्दा है, उसको उड़कर बैठ जाता हूँ और अंदर बीच में गाना भी लगा देता हूँ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। हाँ, ये बात तेरी सही है, हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं बीच में ऐसे रोड साइड खुली जगह पर लाल कलर का डिब्बा दिखेगा और हम पोस्ट डाल देंगे, तो पता चला पोस्ट गई नहीं, वहीं चिपकी हुई पड़ी है मटेरियल के साथ। एक और बात उसने मुझे बताई कि गुजराती खाने में उसको बाजरे का रोटला, कढ़ी, खिचड़ी, पापड़, सैंडविच, ढोकला, खमन, पात्रा, हरी चटनी, लाल चटनी, पूरन पोरी, ये सब दिया गया और काफी सारे अलग अलग आइटम उसने खाए गुजरात के अंदर। उसके बाद वो जैसे ही अपने घर गया, वॉशरूम में जाने के बाद उसको पता चला कि उसके अंदर एक और क्रिएटिविटी पैदा हो गई है, मल्टी कलर वॉशरूम जाने की। उसने देखा कि जैसे ही वह कमोड पर बैठा है, एक इंद्रधनुष निकल के आ रहा है। वह खुद सोच में पड़ गया, ये कैसे हो गया? अब तक तो ब्लू कलर का था। इन जनरल लाइट येलो, डार्क येलो ऐसा होता है, तो हमारे लिए होता है, सुपरमैन ब्लू कलर का है, उसका ब्लू कलर का रहता है। अब 4 दिन में वो 40 आइटम खा चुका था गुजरात में, तो इंद्रधनुष नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा? मैंने पूछा छोड़ सब जाने दे, इतना सारा खा चुका है, तकलीफ तो हुई होगी पेट में, तो गैस वगैरह होती है, क्योंकि मुंह से जब तू हवा निकालता है तो सब जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो बोलता है आपको जब भी पता चले कि दुनिया में किसी भी जगह एसिड की बारिश हुई है, तो समझ जाना वहां से मैं गुजरा हूँ। मैंने बोला ठीक है, प्रोफेशन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि तूने गलत प्रोफेशन चुन लिया, तुमको न्यूज रिपोर्टर की जगह किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना चाहिए था। तुम फूंक मार के ब्लॉक उठा सकते हो, इधर उधर ईंटें गिरा सकते हो, प्लम्बिंग के बड़े बड़े पाइप लगा सकते हो, वेल्डिंग का काम कर सकते हो। वेल्डिंग का कितना काम होता है, सारे फैब्रिकेशन वाले चिल्लाते रहते कि वेल्डर नहीं मिलता। तू सोच, पूरा एरिया अनऑर्गेनाइज्ड है, तेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तुमको इस बिजनेस आइडिया को शार्क टैंक में लेकर जाना चाहिए कि मेरे पास ऐसा बिजनेस है जो सारे वेल्डर की कमी को पूरा कर सकता है। इट्स अ लूप होल, यू नो। तो बताता है अब क्या बताऊं भाई, मैं अपनी जॉब के साथ साथ दूसरी जॉब्स भी साइड में करता हूँ। जिस किसी भी गैरेज में हाइड्रोलिक नहीं होता, वहां जाकर गाड़ियां उठाने का काम करता हूँ, उसको एक जगह पर फिक्स कर देता हूँ। वेल्डिंग का काम भी करता हूँ, तू मानेगा नहीं, कुरियर डिलीवरी भी करता हूँ आजकल, जोमेटो और स्विगी में खाना भी डिलीवर कर देता हूँ, और टाइम बचता है तो CSR की तरह लोगों की मदद भी कर लेता हूँ। इतने से मेरा काम चल जाता है, ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है और लालच में ज्यादा करता नहीं। दोस्तों, इसका मतलब समझो, मून लाइटिंग कितने टाइम से चल रहा है,
तो फिर